भगवान शिव को उनके भक्त भिन्न भिन्न नामों और प्रतीकों से जानते हैं। महादेव को कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वे बेहद भोले भी हैं, लेकिन उन्हें विनाशक भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी उनके वाहन कैसे बने? भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं और उनकी जटाओं में गंगा बहती है। शिव के वाहन नंदी है, लेकिन वे कब और किन स्थितियों में भगवान शिव के साथ जुड़े, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी अपने ईश्वर शिव का केवल एक वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त होने के साथ साथ उनके साथी, उनके गणों में सबसे ऊपर और उनके मित्र भी है। नंदी बैल को शिव के वाहन के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलन किन परिस्थितियों में हुआ, किन परिस्थितियों में एक सामान्य सा युवक बैल के रूप में दिखने लगा और किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हो गए, इस बात पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। तो मित्रों, सावन के पवित्र महीने में इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान शिव के नंदी के बारे में, जो कैसे बने शिव जी की सवारी और क्यों है महादेव को सबसे प्रिय। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो में कमेंट करके हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। शिलाद की कहानी। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने चिंता व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्था आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए शिलाद ऋषि को भी यह भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। शिलाद मुनि ने संतान की कामना से इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। इंद्रदेव ने इसमें अपनी असरमतता जाहिर करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। शिलाद ऋषि किसी आम बच्चे को नहीं, बल्कि एक ऐसी संतान को अपनाना चाहते थे जिसके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद हो और वह असामान्य रूप से आध्यात्मिक हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शिलाद ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना शुरू की। शिलाद ऋषि की कठोर तपस्या की वजह से भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने उनसे कहा कि वह एक पुत्र की कामना रखते हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ऋषि खुशी खुशी घर लौटे और यह विचार करने लगे कि उन्हें एक अच्छी संतान मिलने वाली है। अगले ही दिन खेती करने के लिए वह खेत पर पहुंचे, जहां उन्हें एक खूबसूरत नवजात शिशु मिला। वह शिशु बेहद आकर्षक तो था ही, उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज भी था। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छी तरह पालन पोषण करना। शिलाद ऋषि उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए और उसे बेहद प्रेम और स्नेह के साथ पालने लगे। इस बच्चे का नाम उन्होंने नंदी रखा, जो बचपन से ही आध्यात्मिक और अपने पिता का आदर करने वाला था। शिलाद अपनी इस संतान से बेहद प्रसन्न थे। शिलाद ने नंदी को वेदों के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी अच्छा ज्ञान दिया था। कुछ सालों बाद शिलाद ऋषि के आश्रम में दो संत पधारे, मित्र और वरुण। शिलाद ने अच्छी तरह उनकी आवभगत की और उन्हें पेट भरकर भोजन करवाया। नंदी ने भी अपने पिता के कहने पर उन संतों का खूब ध्यान रखा और किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दिया। मित्रा और वरुण ने उन्हें बताया कि नंदी अल्पायु है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। यह बात सुनकर स्वयं शिलाद चिंताग्रस्त हो गए। आश्रम लौटते ही नंदी ने भी अपने पिता के चेहरे के भाव पढ़ लिए। नंदी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा तो उनके पिता ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। शिलाद को लगता था कि अपनी मौत की जानकारी सुनते ही नंदी या तो रो पड़ेगा या भयभीत हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो ठीक उलट था। नंदी ने जैसे ही सुना कि वो अल्पायु है, वह हंसने लगा। उसने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है,
इसलिए मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। नंदी का कहना था कि जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। इतना कहते ही अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर नंदी भुवन नदी के किनारे तप करने चले गए। नंदी का तप इतना कठोर, आस्था इतनी प्रबल और ध्यान इतना मजबूत था कि शिव को प्रकट होने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। शिव ने नंदी से आंखें खोलने के लिए कहा। नंदी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उनके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक शख्सियत खड़ी थी। भगवान शिव के तेज को देखकर वह यह भूल ही गए कि वह अपनी लंबी उम्र के लिए शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। नंदी ने वरदान के रूप में ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसा करना सिर्फ नंदी ने अपनी नीति को बदला बल्कि स्वयं अपनी नीति को अपने हाथों से लिखा भी। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर में नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। सागर मंथन। नंदी द्वारा शिव का साथ प्राप्त करने के बाद ही असुरों और देवताओं के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का अत्यधिक घातक विषय निकला, जिसकी एक बूंद भी सर्वनाश कर सकती थी। इस विष का गलत प्रयोग न हो इसलिए स्वयं शिव ने उसका पान कर लिया। वह विष शिव के लिए भी घातक था, इसलिए उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती यह नहीं चाहती थी कि इस विष की बूंद भी शिव के शरीर में जाए, इसलिए पार्वती ने शिव के गले में ही उस विष को रोक दिया था। इस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिसे स्वयं नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया था। देवता और असुर दोनों ही नंदी को देखकर हैरान रह गए कि नंदी ने जानबूझकर इस विष को क्यों ग्रहण किया। सभी यही सोच रहे थे कि शिव तो भगवान है, साथ ही उनके पास माता पार्वती का साथ भी है। लेकिन नंदी के इस निस्वार्थ भाव और भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को अपने सबसे प्रिय भक्त की उपाधि दी और उन्हें अपना वाहन बनाया। भक्ति के सर्वोच्च स्तर का स्वरूप नंदी। भगवान शिव के अंश होने के कारण नंदी न सिर्फ अजर अमर थे, बल्कि वह निर्भीक भी थे और भगवान शिव के अन्य भक्त भी। भक्ति के सर्वोच्च स्तर को छूने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने नंदी जी को संपूर्ण गणों का अधिपति बनाया, जिसके बाद नंदी नंदीश्वर कहलाए। इस क्षण के कुछ समय बाद ही नंदी का विवाह हुआ। मरुतों की पुत्री स्वेशा के साथ नंद ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। भगवान शिव ने नंदी को विवाह के उपलक्ष्य में भेंट स्वरूप यह वरदान दिया कि जहां भी नंदी होंगे वहां भगवान शिव होंगे, और जहां भगवान शिव का निवास होगा वहां नंदी भी निवास करेंगे। इसी कारण से नंदी हर शिवालय के बाहर स्थापित है और शिव के साथ पूजे जाते हैं। मंदिर के बाहर ही क्यों विराजते हैं नंदीश्वर? अब सवाल आता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के मंदिर के बाहर या गर्भगृह के बाहर ही क्यों विराजते हैं? तो उसका पहला कारण यह है कि नंदी अपने इष्ट को हमेशा अपने नेत्रों के सामने देखना चाहते हैं। इसी कारण से वह हमेशा शिव जी के सामने बैठते हैं। वहीं मंदिर से बाहर या गर्भगृह से बाहर बैठने का कारण भोले का विवाहित होना भी है। शिव जी विवाहित है। भले ही शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की प्रतिमा हो या न हो, लेकिन अर्धनारेश्वर के रूप में वह हमेशा साथ ही है और एक दूसरे में समाये हुए हैं। इसी कारण से नंदी गर्भगृह के अंदर या मंदिर के अंदर स्थापित नहीं है, क्योंकि उनके इष्ट के साथ नंदी जी की माता स्वरूप मां पार्वती भी विद्यमान है। तो इस कारण से हर शिव मंदिर के बाहर स्थापित है नंदी के दर्शन और महत्व। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि उनके नेत्रों से ही शिव की छवि मन में बसती है। नंदी के नेत्रों का अर्थ है कि भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम, दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य न हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। उनके जीवन का हर क्षण भगवान शिव को समर्पित है।
नंदी महाराज मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करना चाहिए।